गैर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों से, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक के मोबाइल के जरिए हमारे घरों में नंगापन आ गया, नंगापन। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दो, हमने अपनी बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? क्या जरूरत है मोबाइल की? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? यूट्यूब खोल के क्या देखेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? अरे किससे बात करेगी? आज 50 लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, बातें कर रही है। 50 लड़के लड़कियों से, गैर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों से, मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक के मोबाइल के जरिए हमारे घरों में नंगापन आ गया, नंगापन। पहले की ये बुजुर्ग हैं, इनसे पूछो, इनकी बहन बेटी पहले की 200 रुपए की साड़ी में पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी, और अब 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। क्यों? पहले कपड़े पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए, और अब की कपड़े पहनती है जिस्म दिखाने के लिए। ये माँ और बाप नहीं देख रहे क्या? माँ बाप को पता है मेरी बेटी कैसे कपड़े पहन रही है। मुसलमान की बेटी है, हाजी जी की बेटी है, नमाजी की बेटी है, मगर उसकी बेटी के कपड़े फिल्मों जैसे हैं, बाल फिल्मों जैसे, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अरे तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का तरीका होता, हजरत खदीजा का तरीका होता, हजरत आयशा का तरीका होता। अरे हमारे घर में ये मामला होता, बेटी हमारी खाती मगर ढंग फातिमा का होता। मगर कहां है अब? बाप ने बिल्कुल आजाद कर दिया, जवान बेटी को हाथ में अंगारा दे दिया, आग का अंगारा, और कहो बेटी हाथ ना जले। मुमकिन है ये? अरे तुम बाप हो के दुश्मन। सुनो बाप, हदीस सुनो, हदीस। नबी बैठे हुए थे सहाबा में, खड़े हो गए, बयान करने लगे, कहने लगे ओ मेरे सुनो जानिसारो चाहने वालों, अगर जिसकी 3 बेटियां और वो सही परवरिश कर दे वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे आका अगर किसी की 2 हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। एक और खड़े हो गए, आका कुछ मांग लूं? क्या मांगो? अल्लाह। कहने लगे आका अगर किसी की 1 ही बेटी हो तो? नबी ने फरमाया उसकी सही परवरिश कर दो, वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुल गया। मगर अब मैं हदीस जो सुनाने जा रही हूं सुनो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, अल्लाह, वो माँ बाप सुन ले। अब मैं बेटियों को नहीं कहूंगा, माँ बाप को कहूंगा। आका फरमाते कोई और नहीं, नबी फरमाते अगर जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर मर्दों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां सर पर दुपट्टा नहीं रखती हो, जिसकी बेटियां जिस्म दिखाती हो, तो नबी फरमाते वो माँ बाप अगर उसकी बेटियां जिस्म दिखा रही है, फैशनीले कपड़े पहन रही है, आवारा घूम रही है, बगैर पर्दे के गैर मर्दों से बातें कर रही है, तो नबी फरमाते हैं उसके माँ बाप अगर राजी है तो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाता। है कोई माई का लाल
जिसको नबी जन्नत से मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में ले जाए? है कोई मियाँ जिसको नबी मना कर दे वो मियाँ जन्नत में ले जाए? है कोई मुफ्ती जिसे नबी मना फरमा दे और वो मुफ्ती जन्नत में ले जाए? है कोई ऐसा शख्स जिसे नबी मना फरमा दे और वो उसे जन्नत में ले जाए? नहीं ले जा सकता। अरे नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै और दयूस, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियों का ढंग, खाने पीने का ढंग, पहनने ओढ़ने का ढंग गैरों जैसा हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लेना होगा अपना हिसाब, करना होगा अपना हिसाब। कोई मौलाना हमारी बेटी के सर पे आकर दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। कोई मौलाना हमारी बेटी को कपड़े सही नहीं पहनाएगा। समझ में आ रही है बात? ये हमें और आपको उर्स मुजाहिद मिल्लत से पैगाम लेकर के जाना। हर माँ बाप अपने घर पे तवज्जो रखे। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहली